रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। पहला क्या था? पहला क्या था? योगात्मक या फिर संयोजन अभिक्रिया। ठीक। सबसे पहला अभिक्रिया हमने इसके बारे में पढ़ा। इसमें हमने क्या बताया था? जब कोई रासायनिक अपक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ से केवल कोई एक नया पदार्थ बने, दो लोग मिलेंगे तो केवल एक बने। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने बताया ए लिखा, फिर यहाँ पर बी, ए है और बी मिल के क्या बना दिए? सी। केवल एक पदार्थ, केवल एक नया पदार्थ बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, पहला। अब दूसरा हेडिंग डालो, वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। हो गया? हाँ, ये भी लिखो, संयोजन अभिक्रिया। तुम लिखे हो ना इसको? नहीं, बाहर। ठीक। दूसरा, वियोजन अभिक्रिया। ठीक। वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा? दो पदार्थ, नहीं, इसमें हमने क्या बताया था? दो पदार्थ है, वो मिलके क्या बनेगा? एक पदार्थ। वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा? एक पदार्थ रहेगा, उससे कितने पदार्थ बनेंगे? दो पदार्थ। ठीक। वियोजन, अगर हम नाम देखेंगे, वियोजन, वियोजन मतलब होता है टूटना। ठीक है। या फिर अपघटन मतलब क्या होता है? टूटना। जब एक पदार्थ दो से ज्यादा पदार्थों में टूटेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। ठीक। लिखो, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? कोई एक पदार्थ मान लो ए है, वो किस में टूट गया? बी और सी में। इसको लिख लेना, इससे समझ में आ जाएगा हमको क्या ये अभिक्रिया कहना चाहता है। ठीक है। ए, बी, हाँ, प्लस सी। ठीक। लिखो इसमें, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ, एक पदार्थ बाह्य, हाँ, बाह्य मतलब बाहरी, इस तरह वाला बाह्य, बाह्य कारकों की मदद से। बाह्य कारक मतलब बाहर से हम कुछ ना कुछ करेंगे। अब अपने आप कोई चीज टूटेगा नहीं, तोड़ेंगे तब टूटेगा। इसलिए बाह्य कारकों की मदद से, कारकों की मदद से नहीं नहीं, पूरा पूरा, मदद ऐसे पूरा, बाह्य कारकों की मदद से दो या दो से अधिक, या दो से अधिक पदार्थों में
पदार्थों पदार्थों इस तरह, ठीक, पदार्थों में टूट जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, कुछ भी लिख लो, दोनों में से कोई एक। हम्म। आगे लिखो, ये तीन तरह का होते हैं, ठीक, ये तीन तरह के होते हैं। के होते हैं। पहला है जनाब उष्मीय उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। पहला है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऐसा वियोजन अभिक्रिया ऐसा वियोजन अभिक्रिया, हाँ पहले वाला। वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा, हाँ उष्मा, हाँ की वजह से होता है, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। उष्मीय वियोजन उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। हम्म, हो गया, ठीक है। अब हमने क्या बोला, ऐसा अभिक्रिया जो किसकी मदद से होगा, उष्मा की मदद से, मतलब उसको हीट मिलेगी तब वो टूटेगा, ठीक। जैसे एग्जांपल में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या पढ़ेंगे, देखो इसको पढ़ने का तरीका, आगे क्या लिखा है, सी ए। अगर ये देखो एक कैपिटल लेटर में लिखा है, एक छोटे लेटर में, तो वो दोनों साथ में है, और ये तत्व है किसका, इसका नाम क्या है, कैल्शियम। इसका नाम क्या है, कैल्शियम। ओ एच लिखा है, इसका मतलब दोनों देखो कैपिटल लेटर में ना, दोनों बड़े बड़े अक्षर में लिखे हैं, तो ये दोनों ये तत्व नहीं है। हाँ ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। तो कैल्शियम मिला हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बना दिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको जब हीट मिलती है, ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और पानी में, ठीक। हीट मिला इसको, टूट गया दो पार्ट में, ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। लेकिन कौन सा वियोजन अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्या दे रहे हैं हम इसमें, उष्मा दे रहे हैं, उष्मा देने पर ये टूट जाएगा दो पार्ट में, तो उसको हम लोग उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। लिखो, इसको लिख लो, हो गया, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया हो गई, ठीक। अब अगला है दूसरा, प्रकाशीय
वियोजन अभिक्रिया। ठीक। अब इससे क्या पता चला, नाम से कुछ पता चल रहा है? ऐसा वियोजन अभिक्रिया जैसे किसकी मदद से होगा? प्रकाश की मदद से। यहाँ पे क्या लिखे थे? उष्मा। उष्मा लिखा मतलब हम उसको तोड़ने के लिए क्या देंगे? हीट देंगे। ठीक है, उष्मा देंगे, उष्मा दिए तब टूट गया। अब हम क्या देंगे उसको? प्रकाश ऊर्जा देंगे, मतलब सनलाइट। ठीक है, तब वो टूटेगा। वही चीज है, बस इसमें क्या लिखना है? ऐसा वियोजन अभिक्रिया जो किसकी मदद से हो? हाँ, प्रकाश यानी सूर्य की धूप, हाँ वही धूप, सूर्य के प्रकाश के कारण वियोजित होता है, उसे हम लोग प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, लिखो। ऐसा वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश, हाँ सूर्य के प्रकाश, प्रकाश की, हाँ की उपस्थिति में, उपस्थिति ऐसा लिखा जाएगा, में होता है, होता है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक। हुआ? माहौल भी बना, गाना हो गया। अब इसमें एक एग्जांपल लिखो। AgCl। Ag क्या है? सिल्वर। ठीक है, Ag क्या है? सिल्वर। और Cl क्या है? क्लोरीन। ये क्या बन गया? यौगिक। और यौगिक जो बना हुआ वो क्या है? सिल्वर क्लोराइड। क्या है? सिल्वर क्लोराइड। और जब ये प्रकाश की उपस्थिति में आता है तो किस में टूटेगा? सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग टूट जाएगा। Ag अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। क्लोरीन हमेशा जब भी टूटेगा वो किस में टूटता है? गैस के फॉर्म में। इसका मतलब यहाँ पर क्लोरीन एक है, तो दो करना होगा, तो इसके लिए यहाँ पर दो लगाएंगे। दो लगाए तो सिल्वर भी कितना हो गया? दो। तो यहाँ पर हम आगे क्या लगाएंगे? दो। ठीक। हम्म। सिल्वर सॉलिड में। ठीक। हुआ? पहला कौन सा? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसकी मदद से हुआ? उष्मा की मदद से। और दूसरा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया किसकी मदद से हुआ? प्रकाश की मदद से। ठीक। अगर ये सिल्वर क्लोराइड अगर हम कहाँ पे रख देंगे? धूप में। धूप में रखने पर क्या हो जाएगा? क्लोरीन गैस उसमें से उड़ जाएगी और सिल्वर वहां पर रह जाएगा। ठीक। तीसरा लिख। विद्युत अपघटनी अभिक्रिया। ठीक। अब इसमें क्या होगा?
हाँ, नाम से देखो, जैसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया में क्या मिलेगा उसको? ऊष्मा मिलेगी। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया में उसको क्या मिलेगा? प्रकाश मिलेगा ना, प्रकाश मिलेगा तब वो टूटेगा। अब तीसरा चीज आएगा विद्युत अपघटनी अभिक्रिया। अपघटनी मतलब यही वियोजन अभिक्रिया ना। तो यहाँ पर क्या आया? विद्युत, मतलब हम उसको बाहर से क्या देंगे? विद्युत देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? दो पार्ट में अलग हो जाएगा। ठीक, लिखो तब। ऐसा वियोजन, हाँ, वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत की उपस्थिति में होता होता है, विद्युत अपघटनी अभिक्रिया कहलाता है। विद्युत अपघटनी अभिक्रिया, हाँ, अपघटनी ये वाला ना, या फिर विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अपघटन भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या लिखना है? पानी। हमने कल पढ़ा था कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया ना। संयोजन अभिक्रिया हमने क्या बनाया था? हाइड्रोजन गैस लिया था और ऑक्सीजन गैस लिया था, उन दोनों को मिलाकर क्या बना था? क्या बना था? तुम भी पूछ रहे हैं। कल हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया किया था। ठीक, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो कोई एक नया पदार्थ बनता है। तो हमने हाइड्रोजन गैस लिया था, दूसरा ऑक्सीजन गैस लिया, ये था। मिलकर क्या बना था? वाटर बना था। वो कौन सा अभिक्रिया था? संयोजन ना, क्योंकि दो पदार्थ आपस में मिला फिर कितना बना? एक बना, तो वो संयोजन। यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया, मतलब एक पदार्थ से कितने पदार्थ बनेंगे? दो पदार्थ बन सकते हैं या फिर उससे अधिक बन सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग अब उल्टा अभिक्रिया करेंगे। संयोजन अभिक्रिया में जैसे पानी बनाए थे, अब इसी को तोड़ेंगे। किसकी मदद से? विद्युत की मदद से। उसमें थोड़ा सा हम करंट देंगे, करंट देने के बाद ये क्या हो जाएगा? टूटेगा। और किसमें टूटेगा? हाइड्रोजन में। ये हाइड्रोजन गैस है, और दूसरा ऑक्सीजन गैस है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना है? दो। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? जीरो, मतलब कुछ एक है, कुछ नहीं है तो वहां पर एक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? टू। अब देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन कितना हो गया? दो दो चार। यहाँ पर कितना है? दो। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे आगे? दो दो। दो दो हाइड्रोजन कितना हो गया? दो दूनी चार हो गया। हाँ, इसको लिख लो। 20। ठीक हुआ। अब कठिन अभिक्रिया एक बार फिर से, हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा, दो तरह की रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया तुमसे बोला, मतलब दो पदार्थ आपस में मिलके एक पदार्थ बनाएंगे, उसको संयोजन अभिक्रिया। पेपर में इसी तरह पूछता है। पेपर में क्या पूछ देगा कि रासा रासायनिक अभिक्रिया के पांचों प्रकारों के बारे में पूछ लेगा, चार पांच प्रकार हो तो इसके बारे में पूछ लेगा। और वो अगर पूछा तो ज्यादा नंबर में पूछेगा, मतलब 4 या 5 नंबर में पूछेगा, इस तरह की। ठीक है। अगर अकेला अकेला पूछ लिया, बोल दिया कि रासायनिक संयोजन अभिक्रिया के बारे में लिखिए और उसका एक उदाहरण भी लिखिए, इस तरह के भी सवाल आते हैं। तो आपको लिखना क्या पड़ेगा? उसको जो हमने लिखवाया, संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं, और एक उदाहरण। देखो सभी जो भी मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, उसमें वियोजन अभिक्रिया लिखा है तो उसमें वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण भी लिखा है। तो ये सभी अभिक्रिया याद कैसे होनी चाहिए? लिखा हुआ
ठीक है, उसको याद करना है और उसके साथ साथ एक उदाहरण भी याद करना है। अगर हम तुमसे पूछ लेंगे वियोजन अभिक्रिया, तो वियोजन अभिक्रिया बोल दिए तो मतलब तुमको तीनों लिखना है। अगर ऐसा पूछ दिए प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया के बारे में बताओ, तो तुम क्या बताओगे? ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की मदद से होगी उसको हम लोग प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे, और उसके साथ साथ एक उदाहरण। 2 नंबर में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। कितने नंबर में आएंगे? 2 नंबर में आएंगे, और उसके साथ एक उदाहरण लिखना जरूरी। ठीक, ये था 2 तरीके से। अब इसके आगे जो हम लोग तीसरा जो होगा वो कल। ठीक।